नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग क्रम परीक्षण चैप्टर को कवर किए। उसको मैं और आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन मेरे को लगा कि वहां तक और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ वहां पर्याप्त है। अब आप उस चैप्टर के जो भी प्रश्न है, आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं उसको सॉल्व करते जाइए। पूरा कॉन्सेप्ट वहां से मैं क्लियर कर दिया हूँ। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ब्लड रिलेशनशिप। हर एक एग्जाम में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन वगैरह नहीं करने वाले, सिर्फ ये देखने वाले कि कौन से रिश्ते को किस नाम से जाना जाता है, और इन्हीं रिश्तों पर आधारित रहेगा प्रश्न। और आपको प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, नाम से आप पुरुष है कि स्त्री है इसको डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड कैसे करना है उन सब की चर्चा हम करेंगे आगे। फिलहाल क्लास स्टार्ट किया जाए इन सब संबंधों से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आएगा, जितनी बातें मैं बोलूंगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इधर मैं लिखा हूं खून का रिश्ता है और इधर लिखा है नाम। उस खून के रिश्ते को आप नाम क्या देते हो? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड रिलेशनशिप, अर्थात रक्त संबंध। खून का रिश्ता, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माता या पिता का पुत्र। माता या पिता का पुत्र क्या कहलाएगा? भाई कहलाता है। अब हमको यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप में इस चीज को ध्यान देने की विशेष जरूरत है कि आप जितने भी शब्द को हिंदी में जानते हो उसका इंग्लिश मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन वो देगा, है ना, एग्जामिनर ऑप्शन देते हैं, तब क्या होता है कि वो लिखा है ब्रदर, ब्रदर को हिंदी में भी ब्रदर के रूप में लिखेगा, भाई नहीं लिखे रहेगा। हो सकता है ऐसा भी कर दिया जाता है, ब्रदर लिखा और इधर इंग्लिश वर्जन में उसका क्या लिख दिया, ब्रदर को मैं इस प्रकार से वो लिख देता है। तो अपने को सिलेक्शन करना है तो फिर दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी रिश्ते को हिंदी के अलावा आपको उसका इंग्लिश मीनिंग भी पता रहना चाहिए। माँ या पिता का पुत्र क्या कहलाता है? भाई कहलाता है। माँ या पिता की पुत्री क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। माँ का भाई या मामा मैटरनल अंकल कहलाता है। माँ का भाई को क्या बोलते हो आप? मामा बोलते हो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। अब वहां ऑप्शन में वो मैटरनल अंकल नहीं देगा, मान लो, तो क्या दिया रहेगा? अंकल दिया रहेगा। ठीक है, अंकल बस दिया रहेगा। और अगर मैटरनल अंकल नहीं दिया है तब की बात। पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है? चाचा कहलाता है, जिसको आप क्या बोलोगे? पैटर्नल अंकल। पिता का बड़ा भाई ताऊ, उसको अंकल बोला जाता है। देखो, चाचा को भी अंकल, ताऊ को भी अंकल, मामा को भी अंकल संबोधित किया जाता है। किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, अब माँ की बहन को क्या बोला जाता है? मौसी। मौसी मतलब कि आंट। फिर है पिता की बहन बुआ, उसको भी क्या बोलते हैं आप? आंट बोलते हैं। मौसी बोला जाता है, बुआ बोला जाता है, बुआ का पति फूफा, फूफा को भी क्या बोले? अंकल ही बोले। देख रहे हैं जैसे कि अंकल आ रहे हैं। इंग्लिश में चीजें सीमित हैं, जबकि हिंदी में क्या है? वो विस्तृत रूप में है। अब वो हिंदी में किस प्रकार दिया है, इंग्लिश में किस प्रकार से दिया है, ये सब आपको प्रश्नों के माध्यम से आराम से समझ में आने वाला है। प्रश्न सॉल्व करेंगे अगले क्लास से। फिलहाल मैं इतना सारा चीज बताने के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा इससे संबंधित, कि जो लिखा हुआ है वाक्य में, और वाक्य में या तो फिर जो लिखा दिखेगा या तो फिर और लिखा हुआ दिखेगा, दोनों में अंतर क्या है और दोनों का मतलब क्या है, दोनों शब्द वाक्य में किस प्रकार का परिवर्तन ला देते हैं, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। पिता का बड़ा भाई ताऊ हो गया, माँ की बहन मौसी कहलाती है। अच्छा, बड़ी मम्मी बोलते हैं करके बोलोगे आप, तो बड़ी मम्मी को भी किसके श्रेणी में रखोगे? आंट की श्रेणी में। मतलब माँ की बड़ी बहन, तो माँ की बड़ी बहन भी को क्या बोला जाता है? मौसी भी बोला जाता है। हिंदी व्याकरण के हिसाब से अगर हिंदी में अगर चलेंगे तो क्या होगा? मौसी ही कहलाएगी। और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा तो उनको भी क्या बोलोगे आप? आंटी ही बोलोगे। ठीक, पिता की बहन बुआ, उसको भी क्या बोलते हो? आंटी ही बोलते हो। बुआ का पति फूफा, अंकल कहलाते हैं। माँ का पिता क्या कहलाता है? नाना कहलाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर। फिर है पिता का पिता दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर।
अब ध्यान दीजिएगा कि अगर वो लिख के दे रहे हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दादा से। अब ऑप्शन में दादा नहीं है तो सिर्फ लिखा है ग्रैंडफादर, इसका अर्थ है वो नाना की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में है तो ग्रैंडफादर का मतलब क्या होगा, दादा होगा, ठीक। आपको ऑप्शन से और प्रश्नों से ज्यादा समझ में आने वाला है। मैं अभी जितना बात बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से बस सुनते रहिए। माँ की माता क्या कहलाती है, नानी कहलाती है, मैटरनल ग्रैंड मदर। वैसे पिता की माता दादी, पैटर्नल ग्रैंड मदर या फिर सिर्फ ग्रैंड मदर। पुत्र की पत्नी बहू कहलाती है, जिसको शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, पुत्र वधू। पुत्र वधू को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ध्यान से, डॉटर इन लॉ। आपको यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, नाम में डॉटर इन लॉ आ जाएगा, कभी सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, वहां पे आपको कंफ्यूजन जाने वाला है। पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, अर्थात पुत्र वधू या बहू। पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है। दामाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। पत्नी की बहन साली कहलाती है, सिस्टर इन लॉ। पति की बहन ननद कहलाती है, सिस्टर इन लॉ। पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला कहलाता है, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। पति का बड़ा भाई जेठ कहलाता है, जेठ करके बोलते हो ना, ज्येष्ठ, तो वो भी क्या कहलाएगा इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। पति का छोटा भाई देवर, उसको भी क्या बोलोगे आप, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इंग्लिश में सीमित होती हैं चीजें, आपको पति का छोटा भाई देवर, पति का बड़ा भाई ज्येष्ठ, तो ऑप्शन देखेंगे उस हिसाब से समझ में आएगा। बिल्कुल धैर्य बना के रखिएगा, अगले क्लास में ये हर एक चीजें अच्छे से कवर होंगे। भाई का पुत्र भतीजा, भाई का पुत्र क्या कहलाता है, भतीजा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्यू। और भतीजी के लिए क्या आता है, निस, ठीक है। भाई की पुत्री भतीजी, निस। फिर है पत्नी या पति का पिता क्या कहलाता है, ससुर। ससुर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फादर इन लॉ। पत्नी या पति की माता क्या कहलाती है, सास, मदर इन लॉ। चाचा या ताऊ का बेटा क्या कहलाता है, भाई। भाई को क्या बोलते हैं, कजिन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं भाई लिखा, यहाँ पर भी भाई लिखे हैं कि माँ या पिता का पुत्र क्या कहलाता है, भाई। दोनों भाई में अंतर है। यहाँ पे जो मैं भाई लिखा हूं वो भाई आता है किसके लिए, एक्चुअल में जो भाई शब्द आता है वो किसके लिए आता है, खून के रिश्ते के लिए आता है, मतलब कि खुद के माता या पिता के बेटे के लिए आएगा। लेकिन पिताजी के भाई के बेटे के लिए, पिताजी का जो भाई है उसका बेटा भी क्या कहलाएगा, भाई ही कहलाएगा। लेकिन वो खून का रिश्ता नहीं है, वो आपके बड़े पिताजी या चाचा जी का लड़का है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कजिन बोला जाता है, कजिन। वैसे ही मौसेरा भाई, मौसेरी बहन या बड़े पापा के बेटे, चाचा के बेटे सब क्या कहलाएंगे, कजिन कहलाते हैं, ठीक है। अब कजिन वहां पे ऑप्शन में है ही नहीं और आपको सिर्फ लिख के दे दिया भाई करके, उस दौरान क्या हो जाएगा, आंसर भाई हो जाएगा, ठीक। आगे चाचा या ताऊ का बेटा क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा, कजिन। वैसे चाचा या ताऊ की लड़की बहन कहलाएगी, वो भी क्या कहलाएगी, कजिन ही कहलाएगी। छोटी बहन का पति क्या कहलाता है, बहनोई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। बड़ी बहन का पति जीजाजी को भी क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ। छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाई बहू। छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाई बहू, सिस्टर इन लॉ। बड़े भाई की पत्नी भाभी, वो भी क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। लड़के या लड़की का बेटा क्या कहलाता है, पोता या नाती या फिर पौत्र। यहाँ पे लिखा हूं मैं जीएस का अर्थ है ग्रैंडसन, पोता हो गया या नाती हो गया या पौत्र क्या कहलाएंगे, ग्रैंडसन। पोते की पत्नी क्या कहलाएगी, पतोहू, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। पोते की पत्नी को क्या बोलोगे, पतोहू। बेटे या बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं, पोती या फिर नातिनी या पौत्री। ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर। भाई या बहन का पुत्र या पुत्री क्या कहलाएगा, अगर पुत्र है तो भतीजा, पुत्री है तो भतीजी कहलाएगी। या बहन का बेटा है तो क्या बोलते हो, भांजा, और बहन की बेटी है तो क्या बोलते हो, भांजी। इन सब के लिए क्या वर्ड आएगा, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, इंग्लिश में नेफ्यू आएगा। जबकि भतीजी या भांजी के लिए क्या आएगा, निस आएगा, ठीक है। अब इतने सारों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्लास में हम लोग, ये सिंपल से चीजें बताया मैं, अगले क्लास में हम लोग इसके पूरे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और कुछ चीजें समझाने का प्रयास करता हूं।
देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं अब कि राम श्याम का पिता है, श्याम का पिता है जो राजेश का भाई है। ये एक लाइन लिखा और लिखता हूं राम श्याम का पिता है। अब जो के जगह मैं क्या शब्द डाल दिया, और राजेश का भाई है, और राजेश का भाई है। अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, इतना सब करने के बाद ये बोलेगा कि राम और राजेश में क्या संबंध है। दोनों क्वेश्चन के लिए मेरा क्वेश्चन क्या है, राम का संबंध राजेश से, ठीक है, राम का संबंध राजेश से क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही वर्ड, जो एक ही वर्ड था, कौन सा वर्ड, या तो ये और है और यहां पर क्या है जो। दोनों वर्ड में से, दोनों वर्ड के कारण पूरा का पूरा इस वाक्य का अर्थ बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ, राम श्याम का पिता है। अब फैमिली ट्री बना रहा हूं मैं किसके लिए, इसके लिए बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, राम क्या है, श्याम का पिता। श्याम को मैं कहां रखूंगा, एक पीढ़ी नीचे है ना। राम जब श्याम का पिता है तो राम से एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा, श्याम आएगा। ठीक, इतने बातों से मेरे को क्या चीज समझ में आया देखना, इस लाइन से राम श्याम का पिता है, राम का लिंग मेरे को पता चल गया, राम पिता है, तो सिंपल सी बात वो पुरुष है। पुरुष के लिए हम उपयोग करेंगे प्लस, जबकि स्त्री के लिए, औरत के लिए, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। अब बोलेंगे आप श्याम लड़का है कि लड़की है, तो आप बोलोगे श्याम तो लड़के का नाम होता है, तो श्याम क्या होगा, लड़का। तो नाम से आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, उसके लिंग का निर्धारण आप बिल्कुल नहीं करोगे। आपको यहां से कंफर्म ये चीज समझ में आए कि राम श्याम का पिता है, तो सिंपल सी बात है, राम क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन श्याम पुरुष है कि औरत है, मतलब लड़का है कि लड़की है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इस लाइन से। नाम से बिल्कुल नहीं जाएंगे कि वो लड़का है या लड़की, नाम से कभी भी निर्धारित नहीं करना है लिंग को, ठीक है। तो राम पिता हो गया किसका, राम पिता हो गया श्याम का। अब लिखा है जो राजेश का भाई है, तो कभी भी वाक्य में जो शब्द आया कभी भी, तो जो वर्ड किसके लिए आता है, जो के पहले जो भी नाम आया, जो के पहले जो भी नाम आया, जो के पहले कौन सा नाम आ रहा है, वो आ रहा है श्याम का, ठीक है। लेकिन अगर और करके आया, तो और करके आया उसके लिए पहले नाम पर नहीं, और के पहले कौन सा नाम है, श्याम है, तो श्याम के लिए नहीं होता और का अर्थ। और का संबंध किससे होता है कि पहले नाम से भी पहले जो नाम आया उसके लिए और का मतलब आता है। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको कर रहे हैं, राम श्याम का पिता है जो राजेश का भाई है, तो जो कौन, श्याम क्या है, राजेश का भाई है। अब भाई है तो एक ही पीढ़ी में आएंगे, ये श्याम हो गया, इधर क्या हो गया, राजेश, ठीक है। राजेश का भाई कौन, श्याम, जो राजेश का भाई है करके बोले ना, तो श्याम भाई है किसका, राजेश का। अब देखो, अब भाई बोले मतलब कि श्याम क्या हुआ, लड़का हुआ, तो ये बन गया अब लड़का। अब मेरे को निर्धारित हुआ कि राम भी एक पुरुष है, श्याम भी एक पुरुष है। राम का बेटा कौन है, श्याम है। श्याम भाई है किसका, राजेश का। ये मत बोलिएगा श्याम का भाई राजेश है, नाम में नहीं जाएंगे। बोला राजेश क्या हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, और राजेश लड़का भी हो सकता है। तो ये अगर लड़की हुआ तो भी श्याम क्या कहलाएगा, राजेश का भाई ही कहलाएगा। अगर ये लड़का हुआ तो भी श्याम क्या कहलाएगा, राजेश का भाई ही कहलाएगा। ये हो गया ब्लड रिलेशनशिप के लिए पहले वाले वाक्य के लिए फ्लो डायग्राम। अब आंसर देते हम। प्रश्न पूछा क्या, राम का संबंध राजेश से क्या है, तो राम का संबंध राजेश से क्या दिख रहा है, राम का संबंध राजेश से, राम राजेश का क्या दिख रहा है, पिता है, राजेश का भाई श्याम, श्याम का पिता राम। तो सिंपल सी बात है, राम का बेटा या बेटी होगी कौन, राजेश। राम राजेश का क्या लगता है, तो राम राजेश का क्या लगता है, पिता लगता है। राजेश राम का क्या लगता है, आप मत बोलना कि बेटा लगता है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है राजेश का लिंग क्या है। तो राजेश राम का क्या लगता है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह एक तो एक चीज है, यह बोलोगे निर्धारित तो कर सकते हो आप, कैसे,
या तो ये बेटा होगा या बेटी होगी, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगी। तो ऑप्शन में रहेगा वहां पे पुत्र या पुत्री। अब एक ऑप्शन रहता है पुत्र रहेगा, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन कैसे खेलता है। एक ऑप्शन रहेगा पुत्र, एक ऑप्शन रहेगी पुत्री, एक ऑप्शन रहेगा पुत्र या पुत्री। ठीक है, मैं 3 ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो 3 ऑप्शन में मेरे पास राजेश करके लड़का है करके सोचोगे आप तो पुत्र आंसर दे दोगे फिर। ठीक है, वहीं पे गलती हो जाएगा आपसे, आप तो लिंक को निर्धारित ही नहीं किए हो। तो ये राजेश क्या है, या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राम का संबंध राजेश से क्या है, राम का संबंध राजेश से पिता के रूप में है। और राजेश का राम से संबंध पूछा जाएगा, अगर राजेश का राम से संबंध पूछा जाएगा तो राजेश राम का या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो ये हो गया अपना फ्लो डायग्राम पहले लाइन के लिए। अब दूसरे लाइन के लिए बात करते हैं। राम श्याम का पिता है, तो जैसा था वैसे ही बनाएंगे। राम क्या हो गया, श्याम का पिता। क्या चीज समझ में आया, राम प्लस होगा क्योंकि पुरुष समझ में आ रहा है। राम किसका पिता है, श्याम का। ठीक, श्याम लड़का है कि लड़की अभी नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए राम श्याम का पिता और करके आया ना, और मैं बताया अभी कि और किसके संबंध में आएगा, जो और के पहले जो नाम लिखा हुआ है श्याम, उसके लिए नहीं, उससे भी पहले जो नाम लिखा है उसके संबंध में आएगा। राम श्याम का पिता है, और कौन, और राम, राम राजेश का भाई है। ठीक है, राम किसका भाई है, राजेश का। तो इस पीढ़ी में क्या आएगा, ये हो गया राजेश, राम राजेश का भाई है। ये वाला प्रश्न किसके लिए बोले थे आप, राम का संबंध राजेश से, ये पहले के लिए। ठीक है, पहला वाक्य के लिए। अब यहां से क्या क्या चीज समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। राम का लिंग समझ में आया, श्याम का लिंग नहीं पता, राजेश का लिंग भी आप निर्धारित नहीं कर सकते कि वो लड़का है कि लड़की है, इतने शब्दों से। अब मेरे को अगर वो पूछा श्याम का राम से क्या संबंध है, श्याम का राम से क्या संबंध है, तो आप मत बोलिएगा कि पिता का संबंध है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम मन को शांत रखकर सोचिए क्या क्या बोल रहा हूँ। श्याम का संबंध राम से क्या है, तो श्याम का तो पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो इतना मेरे को कंफर्म पता है कि श्याम राम का क्या होगा, या तो बेटा होगी, या तो बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, राजेश राम का भाई होगा या फिर बहन होगी, क्योंकि राजेश का लिंग नहीं पता है। आपको प्रश्न में बोला गया कि राजेश का भाई कौन है, राम, राम का लिंग समझ में आया। ठीक है, तो इस दौरान अगर मैं प्रश्न पूछता राम का संबंध राजेश से क्या है, तो राम का संबंध राजेश से क्या है, भाई के रूप में है। लेकिन मैं बोलता राजेश का संबंध राम से क्या है, राजेश का संबंध राम से क्या है, तो राजेश क्या दिख रही है या क्या दिख रहा है, राम का भाई होगा राजेश, या तो फिर राम की बहन होगी कौन, राजेश। वैसे श्याम राम का बेटा होगा या बेटी होगी। अब और पूछ दिया जाए श्याम का राजेश से संबंध क्या है, श्याम का राजेश से संबंध क्या है। देखो राजेश अगर भाई हुआ तो ये जो श्याम है या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी। ठीक है, किसका, राजेश का। ठीक है, और अगर ये बहन हुई तो भी क्या होगा, श्याम क्या होगा, या तो भतीजा होगा या फिर भतीजी ही होगी। तो क्या बोलूंगा, श्याम का संबंध राजेश से क्या है, भतीजा या फिर भतीजी। भतीजा के लिए वर्ड आएगा आपको नेफ्यू आएगा, जबकि भतीजी के लिए क्या आएगा, निस आएगा। अब मैं जितना चीज यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, इसको मैं अगले क्लास में और अच्छे से प्रश्नों के माध्यम से समझाऊंगा। चैनल पे बने रहिएगा, इससे आगे आपको जानना है तो, नहीं तो आप चैनल छोड़ के बिल्कुल जा सकते हैं। प्लीज इतना सा कर दीजिएगा कि अगर आपको हर एक चीजें समझ में आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा यार, अच्छे से अच्छे इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि सबको इसका फायदा पहुंचे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।